दूसरे दिन अब एकादशी आएगी। बाबानंद परम वैष्णव हैं, एकादशी का निर्जला व्रत करते हैं। हम लोगों में बड़ी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि माताओं को, स्त्रियों को एकादशी नहीं करनी चाहिए। कोई कहता है शुक्ल पक्ष की ही करनी चाहिए। गलत। हर संप्रदाय में सर्वत्र एकादशी का महत्व है। स्त्री पुरुष बालक सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। और व्रत करो या मत करो, आप तमाम व्रत कर रहे हैं और एकादशी नहीं करते तो सब बेकार। एकादशी व्रत करो, उसके बाद जो और श्रद्धा हो तो चाहे जितने व्रत करो, उसका विरोध नहीं है, पर एकादशी अवश्य करना चाहिए। एकादशी का मतलब क्या है? अब कल एकादशी यही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। वास्तविकता तो यह है, एकादशी को निराहार रहना चाहिए, कुछ भी न पावे, वो है असली व्रत। और पक्का तो वो है कि दसवीं के दिन, माने आज दसवीं है तो आज एक समय भोजन करें। एकादशी को बिल्कुल न करे, कुछ भी न पावे, और द्वादशी को भी फिर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करके फिर भोजन करें, वो भी एक समय। वो है उत्तम कोटि का व्रत। परंतु निराहार नहीं रह सकते आप। निर्जला व्रत नहीं रख सकते। उत्तम तो यह कि पानी तक भी न पिए। निर्जला एकादशी वैसे तो वर्ष में हम लोग एक ही बार मनाते हैं, जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। उसको निर्जला एकादशी का व्रत साल में करते हैं एक बार, भीषण गर्मियों में आते हैं, पानी तक नहीं पीते। पर शरीर के साथ जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। पता चला कि एकादशी जबरदस्ती कर ली निर्जला, बाद में हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बोतल चढ़ने लग गई, तो ऐसा व्रत कौन मतलब का? तो शरीर की शक्ति सामर्थ्य को भी समझना चाहिए। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो सजला एकादशी करो, जल पी करके रहो केवल। और सजला से भी काम ना चले तो सफला एकादशी कर लो। सफला माने फलाहार कर लो, निराहार न रह करके फलाहार करके रहो। फलाहार का मतलब केवल फलों का आहार। आजकल फलाहार की भी परिभाषा बदल गई है। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने, समझ लो आज व्रत है। रबड़ी भी घुट रही है, खीर भी बन रही है, पूड़ी भी बन रही है, पकौड़ी भी बन रही है। एक बार कानपुर में कथा हुई थी बहुत वर्ष पहले। वहां पर सिंघानिया परिवार, पहली बार हम अब वहां एकादशी पड़ी। हमने कहा हमारा व्रत है, तो बोले महाराज आपके लिए फलाहार बनवाई देते हैं। और जब फलाहार बन के आया तो इतना बड़ा थाल, और इतना तो हमने आहार में भी नहीं पाया जो फलाहार में पाया। समोसे भी थे, कचौड़ी भी थी, पूड़ी भी थी, इतने आइटम थे। हमने गिन के देखे 25 आइटम थे, और सब फलाहारी। हमको तो विश्वास नहीं हुआ कि ये सब फलाहारी कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने समझाया, उनके रसोईया ने आके, देखो ये इससे बना है, ये इससे बनाया, जो फलाहार में पाया जाता है उसी से हमने ये सब बनाया। तो ये फलाहार के नाम पर पूरा फुलाहार हो गया। पेट को रेस्ट देने के लिए फलाहार व्रत किया जाता है। कम से कम 15 दिन में एक बार तो पेट को छुट्टी दो। आपको 7 दिन में रविवार की छुट्टी चाहिए। अब तो 2 दिन हो गए लगभग, शनिवार रविवार। सप्ताह में आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए या 1 दिन की, तो कम से कम पेट को भी तो रेस्ट दो। 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार।
जितना भी अजीर्ण है, गरिष्ठ है पेट में, वो निराहार एक दिन करने से सब पच जाता है, पेट ठीक हो जाता है, हल्का हो जाता है। ये सब जितने भी हैं बताए हो गए संतों के, महापुरुषों के नियम, वो सब वैज्ञानिक है, हमारे लाभ के लिए है। तो फलों का आहार ही करें। हमारे धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के पूज्य ब्रह्मचारी जी केशव मुनि जी महाराज, वृद्धावस्था में उनकी सेवा का सौभाग्य दास को मिला। हम विद्यार्थी जीवन में उनके लिए प्रसाद बना के पवाते थे, तो वो हमको प्यार से पाक शास्त्री बोलते थे। पाक शास्त्री, बढ़िया भोजन बना के पवाते थे। और पाते तो वो 2-3 ही फुलके थे, परंतु फुलका पूरा गेंद की तरह गोल होना चाहिए। पूरी तरह नहीं, फुलका पूरी तरह नहीं फूला तो बोले रिजेक्ट कर देते थे, बोले कि ये नहीं, पतला सा पूरा गेंद की तरह गोल होना चाहिए। तो निराहार व्रत करते थे एकादशी का, प्रत्येक एकादशी निराहार, और पानी तक ग्रहण नहीं करते थे। वृद्ध शरीर था, नेत्र ज्योति चली गई थी, तो एक बार अस्वस्थ हो गए। वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे नरोत्तम जी, तो उनको हम बुला करके लाए कि स्वामी जी अस्वस्थ हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने सब देखा और कुछ दवा दी, बोले इनको तत्काल खिलाइए, बहुत कमजोर हो गए। तो मैंने कहा, वैद्य जी ने कहा, स्वामी जी ये दवा तुरंत लीजिए अभी। वो स्वयं देने लगे, तो उनसे मना कर दिया, देखो आज हमारा एकादशी का व्रत है, संयोग से उस दिन एकादशी थी। बोले आज तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। अरे स्वामी जी, वृद्ध के लिए और रोगी के लिए ये सब नियम नहीं होते। आपका वृद्ध शरीर है, शरीर रोगी है, प्राण रक्षा के लिए औषधि लेने में कोई दोष नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, विद्वान थे वैद्य जी, उन्होंने खूब शास्त्रीय प्रमाण देकर के बात समझाई। पर स्वामी जी ने एक ही बात कही कि हम सन्यासी हैं। सन्यासी तो अपने इस जीवन का अंतिम संस्कार पहले ही किए बैठा है, ईश्वर के विधान से चल रहा है, प्रारब्धानुसार ये शरीर जब तक चले तब तक चले, हम इस शरीर को लेकर रख के अब करेंगे क्या। और जो व्रत हमने जीवन भर किया, वो अब बुढ़ापे में इस शरीर की रक्षा के लिए अब व्रत तो नहीं तोड़ेंगे हम, शरीर छूटे छूट जाए। एक नहीं सुनी महाराज। अंत में वैद्य जी हमको समझा के कहे कि लाला तुम समझा सको तो समझा लो, हमसे तो मान नहीं रहे, और कैसे भी ये दवा खिला देना, नहीं तो कल की कोई गारंटी नहीं। और दवा दे के चले गए वैद्य जी। हमने स्वामी जी को बहुत मनाया, खूब समझाया, स्वामी जी पा लीजिए। वैद्य जी कह के गए कि बहुत खतरा हो जाएगा यदि आपने दवा नहीं ली थी। स्वामी जी ट्रस्ट से मस नहीं हुए। अंत में हम भी प्रणाम करके चले गए। और दूसरे दिन जब हम सुबह पहुंचे सेवा में, तो हमको शंका थी कि न जाने स्वस्थ होंगे कि जैसी आराम हो गए होंगे वैद्य जी के अनुसार। और जब सवेरे गए तो स्नान करके अपना खूब सूर्यार्घ्य करके दंड की पूजा कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। हम देख करके दंग रह गए। मैंने कहा स्वामी जी स्वास्थ्य कैसा है? बोले बिल्कुल ठीक हूं। हैरान रह गए। ज्वर गायब, बीमारी सब गायब, आराम से भजन करते हुए बैठे पाए। तो जिनका नियम और निष्ठा पक्की होती है तो ईश्वर भी उनका सहायक होता है, सहायता करते हैं। इच्छा शक्ति बलवती होनी चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इसका नाम उपवास है। उपवास का अर्थ क्या होता है? उपसमीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मनो हो
उपवासः सविज्ञेय न तु कायस्य शोषणम। केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं होता। उप माने समीप, वास माने निवास। हम संसार में तो 24 घंटे वास कर रहे हैं, कभी ठाकुर जी के पास भी बैठना चाहिए, और केवल तन से नहीं, मन से। और तन मन दोनों से बैठो फिर तो कहना ही क्या है। तो उपवास का अर्थ क्या है कि कम से कम 15 दिन में एक बार पूरे मनोयोग के साथ प्रभु के चरणों में बैठो। उप समीपे यो वासः, उसका नाम है उपवास। और एकादशी के उपवास का मतलब क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं, और इन 10 का मालिक है मन, स्वामी। इन एकादश इंद्रियों के माध्यम से मन सहित 10 इंद्रियों के साथ भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देना, यह है एकादशी का उपवास। इन एकादश इंद्रियों से भगवान के चरणों में चित्त को लगाना। वाणी भगवान के गुण गाए, भगवान का नाम जाप करे, केवल प्रभु नाम ले। हो सके तो मौन धारण करके रहे एकादशी को, क्योंकि मौन धारण नहीं करोगे तो मिथ्या भाषण करोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, अपशब्द का भी प्रयोग हो सकता है। वाणी का व्रत, एकादश इंद्रियों का संयम ही तो एकादशी है। तो वाणी का व्रत लो, मौन धारण कर लो, अपशब्द का भी प्रयोग नहीं होगा, मिथ्या भाषण भी नहीं हो। ये वाणी का संयम है। कान सुने, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, भगवान की कथा सुने। वाणी या तो भगवान का नाम ले या मौन रहे। कान भगवान की कथा सुने, किसी की निंदा स्तुति नहीं। पैरों से प्रभु की प्रदक्षिणा दो, परिक्रमा लगाओ। वृंदावन में एकादशी के दिन खूब परिक्रमा लगती है। हाथों से जितना बन सके ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा का काम करो। करऊ हरेर मंदिर मार्जना आदिशु, मंदिर में झाड़ू पोंछा स्वयं अपने हाथ से लगाओ। तनुजा सेवा उत्तम है वित्तजा की अपेक्षा। तनुजा वित्तजा 2 प्रकार की सेवा होती है। तनुजा माने तन से सेवा करना। बहुत से लोग मंदिर बनवा देते हैं, बढ़िया ठाकुर जी की सब व्यवस्था बना देते हैं रुपया पैसों के द्वारा, परंतु एक समय उनके पास वक्त नहीं है पूजा करने का। पुजारी रख दिया, मंदिर बनवा दिया, पुजारी जी सेवा पूजा करें, बस वो तो आके प्रणाम करके निकल जाते हैं। बड़े लोगों के पास समय नहीं होता। तो इसको कहते हैं वित्तजा, वित्त से ठाकुर जी की सेवा कर रहे। ये भी जरूरी होता है भाई। 56 भोग ठाकुर जी का बातों से थोड़ी लगेगा। पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो धन से सेवा करो, ये तो भगवान ने धन दिया है तो। परंतु उत्तम है तनुजा, शरीर से सेवा करो। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अपने हाथ से झाड़ू पोंछा मंदिर में लगाते थे, जबकि सम्राट थे। तो उत्तम तो यही है कि तन से भी, मन से भी और धन से भी, तीनों से। कर से भी सेवा करो, मन से भी चिंतन करो, और कुछ खर्चा भी करो ठाकुर जी के लिए। बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी का श्रृंगार करो। इसका नाम है एकादशी। माने पूरा समय देवाराधन में निकले। हो सके रात्रि में जागरण करे, और जागरण में ऐसा नहीं कि फिल्मी धुनों पर ठुमके लगाए। आजकल जागरण का यही स्वरूप बन गया ज्यादा। जितना हो कान फाड़ करके हल्ला मचाओ, शोर मचाओ, और डिस्को की तरह डांस करना चालू कर देते हैं लोग। आधुनिक भजन भी बनते हैं,
वो भी केवल फिल्मी धुनों पर और विशेषकर फिल्मी गानों की धुन पर दो चार शब्द इधर उधर करके, तो लोग जो नाचते हैं और गाते हैं उसमें भाव दूर दूर तक भगवान का नहीं होता, वही फिल्मी गानों की धुन दिमाग में चलती है और वे ही शब्द स्मरण में आते हैं। भले ही तुमने बदल दिया, शब्द बदल दिए हों, पर भी फिर भी भाव वो नहीं बनेगा। इसलिए भजन संध्या करके जागरण करना है। तो जो रसिकों की वाणी है, सूरदास जी की, मीराबाई जी की, संतों की वाणी का गायन करे, क्योंकि संतों की वाणी सिद्ध वाणी होती है और उस सिद्ध वाणी में जो पद पदावलियां गाई जाती हैं वो केवल वो कविता नहीं होती, उनके अंतर हृदय के दिव्य भाव उन शब्दों में भरे होते हैं। उन पदों को जब गाओगे तो भगवत भाव जागृत होगा। इसलिए भजन संध्या करना है करो, जागरण करना है करो, परंतु उसमें सात्विक भाव होना चाहिए। सात्विक लुप्त हो जाता है आजकल जागरणों में, राजसी रजोगुण बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण, इतनी जोर से बजा रहे हैं कि हमारे कान फटे जा रहे हैं। तो ये हो हल्ला करना, केवल प्रदर्शन करना न रह है कि लोग जान लें कि देखो हमारे यहां जागरण हो रहा है। बहुत से लोग प्रायः धर्म का प्रदर्शन बहुत ज्यादा करने लगे। भगवत दर्शन की भावना हो, प्रदर्शन की नहीं। ठाकुर जी के लिए जागरण हो रहा है, देवी माँ के लिए जागरण होता है, तो देवी माँ की भावना आपके हृदय में प्रकट होनी चाहिए। ऐसा बढ़िया शांत और स्वर, मधुर स्वरों में ऐसा गायन हो कि आपके भीतर भक्ति भाव जागृत हो। तो माने हमारी सारी इंद्रियां भगवत सेवा में ही पूरी तरह समर्पित हो, उसका नाम है उपवास। उसको कहते हैं एकादशी का व्रत। कल ही एकादशी है, जो ना करते हो वो कल से प्रारंभ कर दो। वैष्णव तो सब करते ही हैं। हमारी सरकार तो आदेश देते थे, निर्देश, प्राय साधु संतों के यहां तो भंडारा में या तो बनेगा तो फलाहार बनेगा, नहीं तो भोजन तो बनता ही नहीं। सभी को एकादशी करनी चाहिए। लोग न जाने कहां कहां के व्रत करते हैं और एकादशी से परहेज करते हैं। दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत सभी को, माने सभी का मतलब जिन बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं वो भी रखना चाहें तो प्रेम से रखें। माताएं भी। हुआ क्या, एक काल ऐसा आया कि पहले तो सती प्रथा थी, पति के साथ स्त्री सती ही हो जाती थी, वो तो अच्छी बात थी, परंतु बाद में फिर जबरदस्ती सती कराने लगे, ये गड़बड़ी हो गई। पहले तो अपने भाव प्रेम से देवियां सती होती थी, फिर जबरदस्ती सती करना चालू किया तो सती प्रथा बंद भई। हमारे धर्म में जब जब कोई विकृति आई है और हमने समझा है तो तुरंत उसका शोधन भी किया है। ये विचार रखना चाहिए। कई ऐसे हठ धर्मी होते हैं कि ये जानते हुए भी कि ये धर्म की विकृति है, फिर भी महाराज उसी पर डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी तो पुरानी परंपरा है, हम तो इसको निभाएंगे। कभी कभी परंपराओं के नाम से अंध परंपराएं चालू हो जाती हैं और विवेकशील पुरुषों को, बुद्धिमान धर्मज्ञों को, धर्माचार्यों को यदि कदाचित धर्म में कोई विकृति आ रही है तो उसका समय समय पर शोधन करना चाहिए, बिना किसी हठ धर्मी को पकड़े। काशी विश्वनाथ का आज इतना सुंदर भव्य दिव्य देवालय राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। यदि ये विचार स्वतंत्र न होता, माने विवेकी पुरुष यदि उसमें विवेक का प्रयोग न करते, तो क्या यह परिष्कार हो सकता था विश्वनाथ का?
वे ही पुरानी बातें पकड़ के नहीं नहीं वो तो यही गलियां अच्छी लग रही हैं। देश काल पर समय के अनुसार बौद्धिक धारा का भी विकास करते हुए स्वतंत्रता से जहां जहां कहीं भी विकृति नजर आ रही है उसका शोधन करना चाहिए, हठ धर्मता को त्याग कर।